देवताओं की सुरक्षा के कारण महादेव सती को निद्रा में ही छोड़कर आने पर विवश हो गए और अब सती उनकी गैर मौजूदगी में निद्रा से जाग गई है। इस तरह सती को दिया हुआ वचन महादेव से टूट चुका है, जिसकी जानकारी महादेव को पहले से ही थी। फिर भी संसार के कल्याण के लिए उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ तारकासुर कैलाश जाने के लिए प्रस्थान कर चुका है, जबकि कैलाश पर निद्रा से जागते ही सती ने सबसे पहले महादेव को पुकारा और वो उन्हें अपने समक्ष ना पाकर विचलित हो उठी हैं। महादेव के बारे में जानने के लिए उन्होंने नंदी से सवाल किया, नंदी, कहां है महादेव? वो मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल सुन नंदी ने अपनी नजरें नीचे झुका दी। वो कुछ भी कहने में असमर्थ थे। तभी सती ने नारद जी की ओर देखा। उनका सवाल अभी भी वही था। हालांकि सती को अपनी ओर देखते ही नारद जी ने कहना शुरू किया, देवी सती, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? बातें बनाने और किसी को भी अपनी बातों में उलझाने में गुणी नारद जी ने तरकीब लगाते हुए सती के सवाल को नजरअंदाज करने के लिए उन्हीं से सवाल पूछ लिया। लेकिन सती भी कहां इतनी जल्दी उनकी बातों में आने वाली थीं। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, देवश्री, अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूं, किंतु आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कहां है महादेव? वो सती, महादेव कुछ क्षण पहले यहीं थे, नारद जी ने कहा। लेकिन सती अभी भी अपने सवाल पर अड़ी रही। हाँ देवऋषि, मेरी निद्रा से पहले वो यहीं थे और उन्होंने मेरी निद्रा से जागने तक यहीं रहने का मुझे वचन दिया था, किंतु अभी वो कहां है? वो अभी मेरे समक्ष क्यों नहीं है? अब नारद जी के सामने भी दुविधा खड़ी हो गई। वो चाहकर भी सती को देवताओं और असुरों के बीच हुए भीषण युद्ध के बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इससे सती और चिंतित हो जाएंगी और ना ही वो झूठ कह सकते हैं, और अब वो कहें तो कहें क्या। नारद जी को भी शांत देख सती की व्याकुलता और अधिक बढ़ गई। इसलिए उन्होंने एक बार फिर से सवाल किया, मैं आप दोनों से विनती करती हूं, आप में से कोई तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे। कहां है महादेव? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? कोई कुछ कहता उससे पहले ही सभी के कानों में महादेव की आवाज सुनाई दी, मैं यहां हूं सती। सती, नारद जी और नंदी तीनों ने एक साथ आवाज की दिशा में अपनी नजरें घुमा ली और सामने महादेव को देख जहां नंदी और नारद जी को राहत मिली, वहीं सती दौड़कर उनके पास पहुंच गई और उनके बाजू में खड़ी हो गई। इसके बाद नंदी और नारद जी वहां से चले गए। तभी सती ने महादेव को गले लगा लिया और विचलित होकर उनसे पूछा, आप कहां चले गए थे स्वामी? मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। अपनी नाराजगी में सती ये भूल ही गई कि महादेव स्वयं ईश्वर हैं और तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली भी। वो इस समय महादेव को एक आम मनुष्य की तरह समझ रही हैं और उनकी पत्नी होने के नाते अपनी शिकायतें महादेव के सामने रख रही हैं। वहीं महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी दूसरों की भलाई के लिए अनचाहे कदम उठाने पड़ते हैं सती। महादेव भी सती से सच नहीं कह सकते हैं और उनसे सच्चाई छुपाना भी गलत होगा, इसलिए वो इस विषय पर बात ना करते हुए इसे खत्म करना चाहते हैं। सती ने शिकायत करते हुए पूछा, हाँ, किंतु आपने मुझे दिया हुआ वचन तोड़ दिया है और अब मैं आपसे रुष्ट हूं। अब आपके पास मुझे मनाने के दो ही विकल्प हैं। अच्छा, और क्या हैं वो दो विकल्प? सती की चंचलता देख महादेव अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पा रहे हैं। वहीं सती महादेव को विकल्प देने लगी। पहला विकल्प यह है कि आपको मुझे यहां से जाने का कारण बताना होगा, और दूसरा यह कि आपको मुझे कोई कहानी सुनानी होगी, क्योंकि विवाह के पश्चात आपने मुझसे बहुत ही कम बात की है। बस मैं ही बोलती रहती हूं, इसलिए अब आप बोलेंगे और मैं आपको प्रेम से निहारूंगी। अपने दोनों विकल्प देने के बाद भी सती को लग रहा है कि महादेव उनके पहले विकल्प का ही चुनाव करेंगे, जबकि सती के दोनों विकल्पों को सुनकर महादेव शांत रहकर उन्हें प्रेम भाव से देखने लगे। अब आपको मेरे दोनों विकल्पों में से एक का चुनाव करना ही होगा। सती के हठ को देख महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा,
यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे दूसरे विकल्प का चुनाव करता हूं सती, किंतु इसमें थोड़ा बदलाव करते हैं। सती को यकीन था कि महादेव उनके पहले विकल्प को चुनेंगे, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि महादेव ने दूसरे विकल्प का चुनाव किया है और उसमें भी वो बदलाव करने का सुझाव दे रहे हैं, तो सती इसकी वास्तविकता जानने के लिए उत्सुक हो गई। किस तरह का सुझाव स्वामी? तुम्हें मुझसे कथा सुनने की जगह ऋषि अगस्त्य के सत्संग को सुनना चाहिए। उससे तुम्हारे मन मस्तिष्क में ज्ञान का संचार होगा। महादेव के सुझाव पर सती विचार करने लगी, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही हैं। इधर असुर सम्राट तारकासुर के कैलाश पहुंचने से पहले ही देवकीराज को जशरासुर के वध की जानकारी मिल गई। इस जानकारी से उसे जहां एक तरफ असुरों की हार का दुख हुआ, वहीं दूसरी तरफ इससे राहत भी महसूस हुई। फिर भी उसने गंभीर रहते हुए तारकासुर को इसकी जानकारी देनी चाहिए। तारकासुर अपनी सेना के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो इस समय एक हाथी पर सवार है, जिसकी आंखें लाल है, जो देखने में असुर ही लग रहा है। वहीं देवकीराज सेना को रोकते हुए तारकासुर के करीब पहुंच गया। देवकीराज, क्या बात है? ये किस तरह की रुकावट है? क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि हमें जल्द से जल्द कैलाश पहुंचकर महादेव को इसकी जानकारी होने से पहले सती की हत्या करनी है? तारकासुर के क्रोध को देखते हुए देवकीराज ने धीरे से कहा, क्षमा करें सम्राट, किंतु हम अब कैलाश की ओर प्रस्थान नहीं कर सकते। यदि अब वहां कोई भी सती की हत्या के इरादे से गया तो जीवित वापस नहीं आ पाएगा। तुम ये क्या कह रहे हो देवकीराज? होश में तो हो और मत भूलो, मुझे अभी भी कोई नहीं हरा सकता, ना ही कोई मेरी हत्या कर सकता है। तारकासुर क्रोध से चिल्लाया, जबकि देवकीराज ने धीमी आवाज में ही उससे कहा, मैं आपकी बातों को झुठला नहीं सकता सम्राट, किंतु अभी मिली जानकारी के अनुसार जशरासुर की हत्या कर दी गई है और देवताओं से युद्ध करने गई असुरों की विशाल सेना में से शेष ही जीवित बचे हैं। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? देवकीराज ने समझाते हुए कहा, महादेव ने ही उसका वध किया है सम्राट, और वो अब कैलाश लौट चुके हैं। इसलिए अब कैलाश पर आक्रमण करना मृत्यु को गले लगाने के समान है। हम पहले ही कई शक्तिशाली असुरों को खो चुके हैं, इसलिए और क्षति सहन करना हमारे वश में नहीं है। मेरी विनती स्वीकार करें सम्राट और वापस लौट चलें। तारकासुर कैलाश के इतने करीब आकर वापस लौटना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि यदि वो कैलाश गया तो वहां जाकर क्या परिणाम होने वाले हैं। इसलिए मजबूरन उसे अपना इरादा बदलना पड़ा। उसी के साथ ही असुरों की सेना भी वापस लौटने लगी। क्रोध में तारकासुर खुद से बात करने लगा, महादेव, मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए इतनी प्रार्थना की, कठोर तप किया ताकि मैं अमरता का वरदान हासिल कर सकूं और संपूर्ण संसार पर राज कर सकूं, किंतु आपने सती से विवाह करके मेरे प्राणों को संकट में डाल दिया है। आज भले ही आपने एक बार फिर सती के प्राणों की रक्षा की हो, फिर भी मेरा प्राण बरकरार रहेगा। मैं सती की हत्या करके ही रहूंगा। अपने प्राणों को बचाने की राह में तारकासुर की एक और योजना नाकाम हो चुकी है और असुर सम्राट होते हुए भी सती की हत्या नहीं कर पाने का उसे बेहद अफसोस है। इधर इन सभी बातों से अनजान सती अब तक महादेव के सुझाव पर विचार कर चुकी हैं। इसी को लेकर उन्होंने महादेव को अपने मन की बात बताते हुए कहा, स्वामी, मैं आपकी बात मानकर सत्संग सुनने के लिए ऋषि अगस्त्य के आश्रम अवश्य जाऊंगी, किंतु आपको भी मेरे साथ चलना होगा। सती के खिलते चेहरे को देख महादेव ने जाने के लिए हामी भर दी और फिर वो दोनों ऋषि अगस्त्य के आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। वहीं दूसरी ओर प्रजापति दक्ष के महल में, जहां सभी दक्ष के फैसले के कारण उनसे नाराज हैं, वहीं रेवती अपने पति चंद्रमा के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि महादेव की प्रार्थना के बाद भी चंद्रमा का शरीर गलता जा रहा है, जिसे देख रेवती खुद को मन ही मन बुरा भला कह रही है, क्योंकि वो दक्ष से मदद मांगने गई। ये सब उसी की गलती का ही नतीजा है। इसके अलावा वो समझ नहीं पा रही कि यदि महादेव द्वारा चंद्रमा को दर्शन देने में विलंब हो गया तो क्या होगा। इसलिए वो अपनी उलझनों को शांत करने के लिए प्रसूति के समक्ष आ पहुंची है। मां, व्याकुलता से रेवती ने प्रसूति को पुकारा
और उन्हें देखते ही उसकी आंखें छलक आई। प्रसूति को देखते ही रेवती उनके गले जा लगी और रोने लगी। बस पुत्री, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। प्रसूति ने रेवती को समझाने की कोशिश की। वही रेवती ने रोते हुए कहा, मां, उन्हें महादेव से प्रार्थना करते हुए कई दिन बीत चुके हैं, किंतु उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है, बल्कि उन्हें पहले से अधिक पीड़ा भोगनी पड़ रही है, और ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि चंद्रमा के कष्ट को दूर करने के लिए मैं क्या करूं। काश पिताजी का श्राप मुझे लग जाता। इतना कहते ही रेवती बालक के समान रोने लगी। अपने पति को इस हाल में देखना रेवती के लिए भयावह दृश्य है। वहीं प्रसूति एक बार फिर उसे समझाने लगी, पुत्री, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो तुम्हारे पिता के अहंकार का नतीजा है। किंतु तुम चिंता मत करो, बस चंद्रमा इसी तरह महादेव से प्रार्थना करते रहें तो जल्द ही उन्हें अपने श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। प्रसूति की बात सुनकर भले ही रेवती शांत रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी उसके मन में ढेर सारी उलझनें हैं, और चंद्रमा के स्वस्थ होने पर ही उसे उन सभी उलझनों से राहत मिल पाएगी। इसके साथ ही उसे अपनी बाकी बहनों के उल्हाने भी बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। इधर महादेव और सती संसार का भ्रमण करते हुए ऋषि अगस्त्य के आश्रम आ पहुंचे हैं, जहां उन्हें देखते ही ऋषि अगस्त्य का मन प्रसन्न हो उठा। वो प्रसन्नता से झूम उठे। वो द्वार की तरफ दौड़कर भागे और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, मेरे महादेव मेरी कुटिया पर पधारे हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। स्वयं ईश्वर मुझे दर्शन देने आए हैं, और साथ ही देवी सती भी है। आइए प्रभु, पधारिए, आइए। इसके बाद वो महादेव और सती को घर के अंदर ले आए और उनके चरण धुलाने लगे। गले में पुष्पों की माला पहनाकर उनकी आरती करने लगे। आरती समाप्त करने के बाद उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, समस्त संसार के माता पिता आज मेरे घर पधारे हैं। बताइए स्वामी, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूं? महादेव ने मुस्कुराते हुए ऋषि अगस्त्य से कहा, मेरी जानकारी में आपके यहां सत्संग होता है और आप सत्संग सुनाते हैं, तो हम भी आपके यहां कोई कथा सुनने आए हैं। क्या आप हमें कथा सुनाएंगे? महादेव के इतना कहते ही अगस्त्य जी सोच में पड़ गए कि मैं महादेव को कथा कैसे सुना सकता हूं? महादेव को ज्ञान कौन ही प्रदान कर सकता है? जरूर भगवान मेरी परीक्षा लेने आए। एक काम करता हूं, इन्हें राम कथा सुना देता हूं। इसके बाद ऋषि अगस्त्य महादेव को कथा सुनाने के लिए राजी हो गए। जबकि सारा नजारा देख सती को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कुछ और ही सोचकर यहां आई थी, लेकिन यहां कुछ और ही हो रहा है। इसलिए वो मन ही मन विचार करने लगी। स्वामी ने तो कहा था कि ऋषि अगस्त्य परम ज्ञानी है, किंतु ये क्या, ये तो हमारा ही आदर सत्कार कर रहे हैं, हमारा आसन लगा रहे हैं। ये पहले ही इतने घबराए हुए हैं, ये कथा क्या सुना पाएंगे? लेकिन सती ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा और फिर ऋषि अगस्त्य ने कथा कहना प्रारंभ किया। वो भाव विभोर होकर कथा सुनाने लगे और महादेव भी भाव विभोर होकर कथा का आनंद लेने लगे। जबकि सती के मन में पहले ही शंका उत्पन्न हो चुकी थी। इस कारण वो कथा सुनते समय अपना ध्यान ही एकत्रित नहीं कर पाई। इसी तरह महादेव को कथा सुनते सुनते 9 दिन बीत गए और जब कथा का समापन हुआ तो महादेव के मुख पर प्रसन्नता का भाव था। वो ऋषि अगस्त्य से अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्हें आनंद में देख ऋषि अगस्त्य को भी आनंद की अनुभूति हुई। वहीं सती ने क्योंकि कथा ध्यान से सुनी ही नहीं, इसलिए उन्हें इसका लाभ नहीं मिल सका। इधर ऋषि अगस्त्य के कथा वाचन से प्रसन्न होकर महादेव ने उनसे कहा, आपके द्वारा सुनाई गई कथा ने परम आनंद की अनुभूति कराई है और मैं आपके इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। तो मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं? इतना सुनते ही ऋषि अगस्त्य के मुख पर गंभीरता के भाव नजर आने लगे और सती को भी कुछ समझ नहीं आया कि प्रसन्न होने के स्थान पर ऋषि अगस्त्य अचानक गंभीर क्यों हो गए। आखिर अचानक ऋषि अगस्त्य को क्या हो गया था और क्या वो महादेव से
किसी फल की इच्छा करने वाले हैं।